सावधान मेरे प्रिय भक्त, अपनी सांसें थाम लो और अपने मन को श्री राम के चरणों में अर्पित कर दो। यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह स्वयं राम दरबार से तुम्हारे लिए बुलावा आया है। आज 30 जनवरी 2026 शुक्रवार को परमपिता परमेश्वर ने अपनी सबसे बड़ी कृपा तुम्हारे लिए खोली है। जो आत्मा इस संदेश को पूरा सुनेगी, उसे हनुमान जी आज ही राम नाम की असीम शक्ति और धन संपदा का आशीर्वाद देंगे। इसे स्किप करने का मतलब है स्वयं महादेव के क्रोध को आमंत्रित करना। अपनी बर्बादी को दावत मत दो, एक एक शब्द सुनना, क्योंकि तुम्हारे भाग्य का फैसला अगले कुछ मिनटों में धर्म रथ पर हो जाएगा। यह वह क्षण है जब स्वयं राम दरबार से तुम्हारे नाम की पुकार आई है। धर्म के द्वार केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे कर्म भाग्य के लिए खुले हैं। तुम तक यह दिव्य वचन यूं ही नहीं पहुंचा। यह तुम्हारी अखंड भक्ति और आत्मा की पुकार का वह उत्तर है जिसे परमपिता परमेश्वर और स्वयं संकट मोचन हनुमान जी ने अपने हाथों से लिखा है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार का यह पावन समय तुम्हारे हृदय को शांत करने और भक्ति में लीन होने के लिए है, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को सदा के लिए बदलने वाले हैं। यह आशीर्वाद नहीं, यह तुम्हारे पुण्य और भक्ति के जागरण की महाघोषणा है। मेरी बातों को पूरा सुनना, क्योंकि जो असीम कृपा और मंगल चमत्कार तुम्हारी किस्मत में अंकित हो चुका है, वह अधूरा सुनने से छूट जाएगा। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा पूरी हुई। अब तुम्हारे घर के आंगन में शुभता और प्रेम की ऐसी लहरें उठने वाली हैं जिनके बारे में सोचकर तुम्हारी आत्मा आनंद से भर उठेगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की सबसे शानदार भक्तिपूर्ण सुबह अब आ चुकी है। सेवा भाव का संकल्प और महादेव की चेतावनी, मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष कृपा वरदान लेकर आया है। तुम्हारी सच्ची सेवा अब खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अज्ञान और अंधकार में थीं, उनमें अब धर्म का प्रकाश जलने वाला है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार के इस मंगलकारी दिन पर संकट मोचन हनुमान जी और परमपिता परमेश्वर स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद और दैवीय शक्ति लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का अमृत सागर बहेगा। प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गुप्त भक्ति मार्ग बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए संघर्ष करते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम प्रभु की आज्ञा को अधूरी सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जीवन में कष्ट क्यों बार बार आ जाते हैं। पर आज मैं तुम्हें स्वयं परमपिता परमेश्वर की, अपने गुरुजनों की और अपने माता पिता के आशीर्वाद की कसम देता हूं। अगर तुमने इस संदेश को पूरा नहीं सुना, लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुम स्वयं अपने इष्ट देव को निराश करोगे। तुम अपनी 7 पीढ़ियों की समृद्धि को ठुकरा दोगे। तुम इस महावरदान को लात मार दोगे। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे दैवीय चमत्कार तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज 30 जनवरी 2026 शुक्रवार से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्मों का बोझ अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे, उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धर्म, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। 3 मिनट का रहस्य आपकी भक्ति का गुप्त मार्ग है, पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और अटूट भक्ति को जगाना होगा। प्रभु के चरणों में भरोसा करना होगा और मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब यह सोचो, हनुमान जी और परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी किस्मत में कौन सा ऐसा गुप्त सेवा कार्य लिखा है जिसे करने से तुम्हारे सारे पाप और कष्ट एक ही रात में धुल जाएंगे। इस सेवा कार्य का रहस्य तुम्हें इस संदेश के अंत में पता चलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा और नकारात्मकता का वास नहीं रहेगा। वहां सिर्फ शुभता, सकारात्मकता और दिव्यता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में भक्ति और घंटियों की ध्वनि गूंजेगी।
भजन बजेंगे और हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा हर अटका हुआ कार्य पूरा होगा। 30 जनवरी 2026। शुक्रवार से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकने वाली नहीं है, वह धर्म रथ की तरह दौड़ेगी परमार्थ की ओर। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, अपने दिल से लगा कर रखना और अपने हर प्रिय भक्त तक पहुंचाना। प्रभु तुम्हारे साथ हैं और जब प्रभु साथ हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। बजरंगबली की कृपा और भक्ति का प्रकाश। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस दैवीय रहस्य से अवगत कराना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में भक्ति के नए द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस राम नाम के प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन परीक्षाओं ने तुम्हें बार बार रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन का है। यह समय तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाने वाला है जहां सिर्फ धर्म, रक्षा, शांति और परमानंद है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को दिल से स्वीकार किया तो तुम्हारा भाग्य पुण्य की शक्ति से चमक उठेगा। आज 30 जनवरी 2026 शुक्रवार को तुम्हारे चारों ओर ऐसी दैवीय ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर हार से निकालकर जीत की ओर धकेल रही है। हनुमान जी का आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे घर को दिव्य प्रेम से स्पर्श कर चुकी है। इसीलिए अब कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। जो रास्ते तुम्हारे लिए अब तक बंद थे, वे सब धीरे धीरे खुलेंगे। तुम्हारे घर में न सिर्फ भौतिक सुख आने वाले हैं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति भी होने वाली है। तुम्हारे विचारों में पवित्रता बढ़ेगी, तुम्हारे कर्मों में नई ताकत आएगी और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा पल रोशनी में बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब प्रभु तुम्हें चुन लेते हैं तो संसार की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह तुम्हारा भाग्य है कि आज प्रभु के विधान ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम यह संदेश सुन पा रहे हो। सोचो, कितने लोग हैं जिन्हें यह दिव्य अवसर भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा सेवा के लिए तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इस संदेश को अपने हृदय में उतारो और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। तपस्या का फल और सेवा का अधिकार तुमने अब तक बहुत सहा है। आंसुओं की नदी बहाई है, रातों को जागकर अपने दुखों से जूझे हो, लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब प्रभु तुम्हें उन खुशियों से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के दरवाजे पर सुख और समृद्धि दस्तक देने आए हैं। तुम्हारी भक्ति अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे सत्कर्मों के फल पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारी हर बाधा दूर होगी। जिस कार्य में तुम अटक जाते थे, वह अब सहजता से पूर्ण होगा। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ेंगे और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर हनुमान जी के नाम का अदृश्य कवच बन चुका है। यह कवच तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हारी सोच बदलने वाली है। तुम अब उन छोटी छोटी परेशानियों में उलझे नहीं रहोगे। तुम्हारा मन अब विशालता को अपनाएगा। तुम धर्म के बड़े सपने देखोगे और उन्हें पूरा भी करोगे, क्योंकि प्रभु स्वयं तुम्हें राह दिखाएंगे। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, यह दिव्यता तुम्हारे भीतर है और यह आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा है। जिम्मेदारी, समृद्धि को संभालना और बांटना। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि जब आशीर्वाद मिलता है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपने जीवन को धर्म की सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चीजों में नहीं खर्च करनी है। तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध बनाना है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है और अपने भीतर करुणा को जगाना है,
तभी यह आशीर्वाद लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में रहेगा। अब समय है जब तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि होगी, तुम्हारे आंगन में भक्ति और खुशी गूंजेगी, तुम्हारा परिवार एकजुट होगा और घर में प्रेम की धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह अलौकिक चमक आएगी जिसे देख हर कोई चकित रह जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे कदम सफलता की सीढ़ियों पर बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने हृदय में बसाओ और इसे अपने हर प्रिय भक्त तक पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा करोगे तब यह आशीर्वाद और भी व्यापक होगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ेगा। अगर तुम अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो तुम स्वयं अपने धर्म पथ को त्याग रहे हो। यह प्रभु की आज्ञा है। याद रखो, जो बांटता है वही पाता है। आज 30 जनवरी 2026 शुक्रवार से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। अब अधर्म तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और धर्म का सुख तुम्हारे सामने खड़ा होगा। अब असफलता तुम्हें छू नहीं पाएगी और सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह शक्ति आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है जिसे प्रभु ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना और विश्वास रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। आत्मा की शुद्धि और सोने की चमक। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा के लिए शांत हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है, एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे में भटकी हुई आत्मा को सही भक्ति राह दिखाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का स्वाद चखा है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि परम पिता ने तुम्हें चुना है। हां मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है और जब भगवान स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की आग में तपकर शुद्ध सोने जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत भी बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वे ही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी कठिनाइयां मिली, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु जिनसे विशेष धर्म कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही ज्यादा परीक्षा में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका श्रेष्ठ फल मिलेगा। राम कृपा का आगमन और नए अवसर। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के द्वार पर अब भक्ति और सेवा के नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक संघर्ष करते रहे हो, अब वे सहजता से पूरे होंगे। तुम्हारी जिंदगी की वह गाड़ी जो रुकी हुई थी अब तेजी से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में टूटन आ चुकी थी उनमें अब प्रेम और मिठास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब हनुमान जी और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर उतर चुका है। मेरे बच्चे, जब भगवान आशीर्वाद देते हैं तो सिर्फ धन ही नहीं देते, बल्कि वे मन की शांति, आत्मा की शक्ति और जीवन की दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे सफलता तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी बैठोगे वहां सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। अब तक जिन शत्रुओं ने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। विश्वास की शक्ति और भाग्य का उदय। मेरे बच्चे, यह वही समय है जिसकी तुम्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि ब्रह्मांड तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को भी जगा रहा है,
तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो, तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे। कभी अचानक अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, कभी कोई पुराना मित्र आकर तुम्हारी मदद कर देगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ। पर सच्चाई यही है कि यह सब प्रभु की योजना का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना होगा और नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर काम सरल हो जाएगा। प्रभु परमपिता परमेश्वर स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें हर अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। भक्ति का स्वर्णिम अध्याय। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरेगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनते ही आकर्षित होंगे। तुम्हारे पास धन आएगा, सम्मान आएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में शांति और प्रेम का वास होगा। यह सब उसी का संकेत है कि प्रभु तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं। अब तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन अब मेहनत के साथ विश्वास भी रखना है। तुम्हें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाएगा, तब आशीर्वाद की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारी आत्मा के भीतर नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ जीत, सफलता और आनंद का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। अंतिम निर्देश, महाचमत्कार को अपनाओ। मेरे बच्चे, इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ, इसे साझा करो और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे, तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधेरा मिट चुका है और सुबह का प्रकाश तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए शुभ है। परमपिता परमेश्वर और हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दिल में है और तुम्हारे जीवन के हर क्षण में है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस दिव्य सत्य से जोड़ना चाहता हूं, जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ कठिनाइयां आईं। बार बार असफलता ने तुम्हें रोका। कभी परिवार ने समझा नहीं, कभी समाज ने अपमानित किया, कभी धन ने साथ नहीं दिया और कभी अपने ही लोगों ने पीठ में छुरा भोंका। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब बीते समय की बात हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आ चुका है। यह सवेरा साधारण नहीं है, यह प्रभु का दिया हुआ वरदान है। जब प्रभु स्वयं किसी आत्मा के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो पहले उसे कठिन रास्तों से गुजारते हैं ताकि वह मजबूत बने। फिर उसके दिल को खाली करते हैं ताकि उसमें आशीर्वाद का महासागर समा सके। और अब तुम्हारा दिल वह पात्र बन चुका है जो दिव्य कृपा को संभाल सके। इसीलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी, समृद्धि की घड़ी और नई पहचान। मेरे प्रिय बच्चे, अब से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। सोचो, अब तक जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वे अपने आप खुलने वाले हैं।
जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया वे ही तुम्हारे पास आकर हाथ जोड़ेंगे। जिन सपनों को तुमने खो दिया समझा वे सपने अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा समय है और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। परमपिता परमेश्वर और हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन को अपने आशीर्वाद से ढक लिया है। अब जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें अपने चारों ओर नई ऊर्जा महसूस होगी। जब तुम काम पर जाओगे तो बाधाएं अपने आप हटती चली जाएंगी। जब तुम परिवार के बीच बैठोगे तो प्रेम और सम्मान की धारा बहेगी। तुम्हारा हर पल अब मंगलमय होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब एक नई पहचान मिलेगी। लोग तुम्हें तुम्हारे संघर्षों से नहीं, तुम्हारी सफलता से याद करेंगे। वे कहेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसे हम टूटता हुआ देख रहे थे, लेकिन आज यह चमकते सितारे की तरह आसमान में ऊंचा उड़ गया है। तुम्हारे चेहरे की चमक हर किसी को आकर्षित करेगी और तुम्हारी आवाज में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनकर प्रेरणा पाएंगे। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालते थे, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जब प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन की कहानी पलट रही है। अटूट विश्वास और आनंद की गूंज। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि इस समय तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना है। तुम्हें नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और अपने विश्वास को मजबूत रखना है। जब तुम्हारा विश्वास अटल होगा तो चमत्कार तुम्हारे जीवन में लगातार उतरेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। हर रात तुम्हें सुकून और शांति देगी। तुम्हारे घर में अब हंसी खुशी की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले चिंता और उदासी का माहौल था, वहां अब भजन और मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे। तुम्हारे माता पिता गर्व महसूस करेंगे। तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारा परिवार एक नई रोशनी में जिएगा। यह सब उस कृपा का परिणाम है जो अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि आशीर्वाद तभी टिकता है जब तुम उसे संभालते हो। इसे संभालने का अर्थ है कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने दिल में करुणा को जगाओ। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम अपने आसपास प्रेम और सकारात्मकता फैलाओगे, तब यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में और भी गहराई से स्थिर होगा। आज से तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह उन सबके लिए प्रेरणा है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें यकीन होगा कि चमत्कार सच होते हैं। विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता और प्रभु का आशीर्वाद हर आत्मा तक पहुंच सकता है। मेरे बच्चे, अब से तुम्हें हर दिन यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ प्रभु हैं। तुम्हारी हर सांस में उनका आशीर्वाद है और तुम्हारे हर कर्म में उनकी शक्ति है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होगी। महाचमत्कार की अंतिम मोहर, अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे अपने दिल में बसाओ, इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तो यह चमत्कार सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे मित्रों और तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के जीवन में घटेगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सोने से भी कीमती है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे पकड़ो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। याद रखो, अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जगने वाला है। तेरी किस्मत का सोया हुआ सूरज अब पूरी ताकत से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी भी ठोकरें खाई हैं, जितनी भी मुश्किलें देखी हैं, जितने भी आंसू बहाए हैं, वे सब बेकार नहीं गए, बल्कि वे तेरे लिए एक मजबूत नींव बने हैं जिस पर अब तेरा भविष्य उज्जवल होगा। मेरे बच्चे, अब उस भविष्य की कल्पना करो जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह कोई साधारण कल्पना नहीं है, बल्कि वह सत्य है जिसे प्रभु ने तुम्हारे लिए गढ़ा है। तुम्हारी यात्रा अब उस पड़ाव पर है जहां संघर्ष की धूल छंट चुकी है और सफलता का स्वर्ण पथ
तुम्हारे सामने बिछा है। तूने अब तक जो सहा वह तेरी आत्मा को निखारने की एक प्रक्रिया थी। जैसे आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, वैसे ही तू भी इन दुखों की आग में तपकर अब दिव्य बन चुका है। अब तेरी वाणी में वह ओज होगा कि तू जो कहेगा वह सिद्ध होगा। तेरे संकल्पों में वह बल होगा कि पर्वत भी अपना स्थान छोड़ देंगे। मेरे प्रिय भक्त, याद रख कि जब हनुमान जी का हाथ सिर पर होता है तो काल भी मार्ग बदल लेता है। तेरे जीवन के वे सारे शत्रु जो अब तक तुझे पीछे खींच रहे थे, वे अब तेरी प्रगति देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे शत्रु केवल बाहरी नहीं थे, बल्कि तेरे भीतर का भय, तेरी शंकाएं और तेरा आलस्य भी तेरे शत्रु थे। आज प्रभु की कृपा से वे सब भस्म हो चुके हैं। अब तेरे भीतर एक अदम्य साहस का संचार होगा। तू अब वह कार्य करने में सक्षम होगा जिसे तूने कभी असंभव माना था। व्यापार में वृद्धि, नौकरी में पदोन्नति और समाज में मान प्रतिष्ठा, ये सब तो केवल तुच्छ उपहार हैं जो प्रभु तुझे देने वाले हैं। असली उपहार तो वह मानसिक शांति है जो अब तेरे हृदय में निवास करेगी। प्रिय बच्चे, भक्ति का मार्ग केवल आंखें मूंद कर बैठने का नाम नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को प्रभु का कार्य समझकर करने का नाम है। अब जब तू अपने कार्य क्षेत्र में जाएगा तो तुझे महसूस होगा कि तू अकेला नहीं है। तेरे पीछे एक अदृश्य शक्ति चल रही है जो तेरे हर निर्णय को सही दिशा दे रही है। यदि कभी मन विचलित हो तो बस एक बार आंखें मूंद कर हनुमान जी के विराट स्वरूप का स्मरण करना। तुझे अनुभव होगा कि उनके गदा की छाया तुझे हर संकट से बचा रही है। तेरे जीवन में अब धन का अभाव कभी नहीं रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां राम का नाम और हनुमान की भक्ति होती है। मेरे भक्त, अब मैं तुझे उस गुप्त सेवा के रहस्य की ओर ले चलता हूं जिसका उल्लेख मैंने पहले किया था। वह सेवा कोई बहुत बड़ा आर्थिक दान नहीं है, बल्कि वह है परहित की भावना। प्रभु ने तुझे अब सामर्थ्यवान बनाया है, इसलिए अब तेरा धर्म है कि तू उन लोगों का सहारा बने जो असहाय हैं। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी भटकते को राह दिखाना और किसी दुखी के आंसू पोंछना, यही वह गुप्त सेवा है जो तेरे 7 जन्मों के पापों को काट देगी। जैसे ही तू किसी दूसरे के जीवन में प्रकाश लाने का संकल्प लेगा, तेरे अपने जीवन का प्रकाश 1000 गुना बढ़ जाएगा। तूने अक्सर रातों को जागकर यह पूछा है कि हे प्रभु, मैं ही क्यों? आज उसका उत्तर सुन ले। तू ही इसलिए क्योंकि तुझ में वह सामर्थ्य था जो दूसरों में नहीं था। तूने हार नहीं मानी, तूने अपना विश्वास नहीं खोया, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। अब प्रभु तुझे वह सब लौटाने वाले हैं जो समय ने तुझसे छीना था। तेरा स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ था वह अब सुधरेगा। तेरे शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। तू खुद को पहले से कहीं अधिक जवान और उत्साहित महसूस करेगा। तेरी बुद्धि प्रखर होगी और तेरी निर्णय लेने की क्षमता अचूक हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं है। तेरा यह संदेश सुनना भी एक दिव्य योजना का हिस्सा है। अब से तुझे अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कार रोज देखने को मिलेंगे। कभी रास्ते में कोई ऐसी बात सुनाई देगी जो तेरी समस्या का समाधान कर देगी, तो कभी कोई अजनबी ऐसी मदद कर देगा जिसकी तूने उम्मीद भी नहीं की थी। ये सब इस बात के प्रमाण होंगे कि राम दरबार की नजर तुझ पर है। अब तुझे किसी ज्योतिषी या किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तेरी कुंडली के सारे ग्रह अब प्रभु के चरणों में नतमस्तक हैं। शनि का प्रभाव हो या राहु की बाधा, बजरंग बली के एक हुंकार से सब शांत हो जाएंगे। प्रिय बच्चे, अपनी सोच को अब संकुचित मत रख। बड़ा सोच, क्योंकि तुझे देने वाला बहुत बड़ा है। तू अब उस साम्राज्य का उत्तराधिकारी है जहां सुखों की कोई सीमा नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना, अहंकार को कभी अपने पास मत आने देना। जैसे जैसे तू ऊंचाई पर चढ़े वैसे वैसे तू विनम्र होता जाना। जितना तू झुकेगा प्रभु तुझे उतना ही ऊपर उठाएंगे। तेरी सफलता की गाथा अब लिखी जा चुकी है। अब केवल उसे साकार होते हुए देखना बाकी है।
अपने शत्रुओं के प्रति भी मन में द्वेष मत रखना, क्योंकि वे भी प्रभु की उसी योजना का हिस्सा थे जिन्होंने तुझे मजबूत बनाया। उन्हें क्षमा कर देना और अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, तेरा घर अब एक मंदिर के समान पवित्र होगा। वहां का क्लेश समाप्त होगा और प्रेम का अमृत बरसेगा। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे अब तेरे साथ जुड़ने के बहाने ढूंढेंगे, लेकिन तू अपनी विवेक बुद्धि से काम लेना। अब तू वह साधारण मनुष्य नहीं है जो भावनाओं में बह जाता था। तू अब एक जागृत आत्मा है जिसे स्वयं विधाता ने दिशा दी है। तेरी आंखों में अब वह चमक होगी जो सत्य की होती है। तेरे हाथों में वह शक्ति होगी जो कर्म योगी की होती है। आने वाले समय में तू ऐसे लोगों से मिलेगा जो तेरे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नए व्यापारिक संबंध, नई मित्रता और नए अवसर तेरा स्वागत करेंगे। तुझे बस सजग रहना है और हर अवसर को प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करना है। अब तेरे जीवन में अभाव शब्द का कोई स्थान नहीं होगा। तू प्रभाव और प्रवाह के साथ जिएगा। तेरी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी और तेरा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। यह मेरा वचन है और प्रभु का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश की ऊर्जा को अपने भीतर सोख ले। इसे केवल कान से सुन मत, बल्कि इसे अपनी कोशिकाओं में महसूस कर। जैसे रक्त तेरे शरीर में दौड़ता है, वैसे ही यह आशीर्वाद तेरे रोम रोम में बस जाना चाहिए। तू अब सुरक्षित है, तू अब समृद्ध है और तू अब परम पिता परमेश्वर का सबसे प्रिय है। अपने मस्तक को ऊंचा रख और गर्व के साथ कह कि राम मेरे हैं और मैं राम का हूं। हनुमान जी की कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी और तू निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेगा। मेरे बच्चे, अब उस शांति का अनुभव कर जो इस समय तेरे मन में उतर रही है। यही वह क्षण है जब पुराने कर्मों की पोटली झलकर राख हो रही है और नई किस्मत का उदय हो रहा है। तू अब एक नई सृष्टि का निर्माण करेगा। तेरे विचार अब बीज की तरह होंगे जो भविष्य में विशाल वृक्ष बनेंगे। तेरी वाणी अब मंत्र की तरह होगी जो दूसरों का कल्याण करेगी। तेरा जीवन अब एक उत्सव होगा। डर को त्याग दे, क्योंकि डर वहां होता है जहां ईश्वर नहीं होता, और तेरे पास तो स्वयं सर्वशक्तिमान विराजमान है। अब उठ और अपने कार्यों में लग जा, पूरे उत्साह के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। तू देखेगा कि जो काम कल तक बोझ लगते थे वे अब खेल की तरह सरल हो गए हैं। तू थकेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं। तेरी ऊर्जा का स्रोत अब स्वयं सूर्य देव है। तेरी स्थिरता का आधार अब स्वयं हिमालय है। तू अजेय है, तू अमर है अपनी भक्ति में। प्रभु की इस अपार दयालुता के लिए अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव रख और सदा धर्म के मार्ग पर चलते रह। तेरी हर इच्छा जो धर्म सम्मत है वह पूर्ण होगी। यह महाचमत्कार अब शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, ध्यान रहे कि तेरी यह समृद्धि केवल तेरे लिए नहीं है। तुझे अब एक दीपक की तरह जलना है ताकि तू दूसरों के अंधेरे को भी दूर कर सके। जब तू किसी रोते हुए को हंसाएगा तो समझ लेना कि हनुमान जी तुझसे अत्यंत प्रसन्न हैं। जब तू किसी निर्बल की लाठी बनेगा तो समझ लेना कि श्री राम का आशीर्वाद सफल हो गया। तेरा जीवन अब एक परोपकार की गाथा बनेगा। सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों को मत भूलना। अपने माता पिता की सेवा और गुरुओं का सम्मान ही तेरी असली पूंजी होगी। अब भविष्य की चिंता छोड़ दे, क्योंकि जिसका वर्तमान प्रभु के हाथों में है उसका भविष्य स्वयं सुरक्षित है। जो होगा वह मंगलमय होगा, जो हो रहा है वह श्रेष्ठ है। तू बस अपनी भक्ति की लौ को प्रज्वलित रख। हर सांस के साथ प्रभु का आभार व्यक्त कर। तू अब उस आनंद का अधिकारी है जिसकी प्राप्ति के लिए आर्षि मुनि वर्षों तपस्या करते हैं। तुझे यह उपहार तेरी निष्कपट भक्ति के कारण मिला है। इसे संभाल कर रख और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इस भक्ति के मार्ग से जोड़। मेरे प्रिय,
यह संदेश अब पूर्णता की ओर है, लेकिन तेरी कृपा की वर्षा अभी शुरू हुई है। यह वर्षा कभी थमेगी नहीं। तू जितना इसे बांटेगा, यह उतनी बढ़ेगी। प्रेम, शांति और समृद्धि तेरे स्थायी साथी होंगे। अब जा और दुनिया को दिखा दे कि एक भक्त की शक्ति क्या होती है। हनुमान जी का जयकारा लगा और अपने जीवन के इस महा उत्सव का स्वागत कर। कल्याण हो, कल्याण हो, तेरा सर्वत्र मंगल हो। मेरे बच्चे, इस दिव्य प्रवाह को अपने भीतर बहने दो। यह शब्द नहीं, यह उस परम चेतना की ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन के कण कण को पुनर्जीवित कर रही है। अब मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले चलता हूं जिसे संसार भाग्य कहता है, परंतु वास्तव में वह तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का मधुर मिलन है। अखंड सुरक्षा और दैवीय कवच। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि अचानक आते आते कोई बड़ी दुर्घटना टल गई? क्या तुम्हें याद है जब तुम बिल्कुल अकेले थे और अचानक तुम्हारे मन में एक विचार आया जिसने तुम्हें संकट से बचा लिया? वह कोई इत्तेफाक नहीं था, वह मेरे बजरंगबली का गदा था जो तुम्हारे और विपत्ति के बीच खद्दा था। अब से वह सुरक्षा कवच और भी अभेद्य हो जाएगा। तुम्हारे विरुद्ध रची गई हर साजिश, हर षड्यंत्र अब निष्फल होगा। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, वे अब तुम्हारे तेज के सामने टिक नहीं पाएंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम तक पहुंचने से पहले ही भस्म हो जाएगी। तुम अब उस ऊंचे पर्वत की तरह हो जिसे नीचे बहने वाली हवाएं हिला नहीं सकती। तुम्हारे घर की दहलीज पर अब खुशियों का पहरा है। किसी भी प्रकार की नजर, ईर्ष्या या नकारात्मक शक्ति अब तुम्हारे परिवार को स्पर्श नहीं कर पाएगी। रात को जब तुम सोओगे तो तुम्हें गहरी और शांतिपूर्ण निद्रा आएगी, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं काल के भी काल महाकाल ने ली है। तुम्हारे सपने अब डरावने नहीं, बल्कि दिव्य संदेशों से भरे होंगे। तुम्हें भविष्य के शुभ संकेतों का पूर्वाभास होने लगेगा। तुम्हारी अंतरात्मा इतनी जागृत हो जाएगी कि तुम संकट को आने से पहले ही पहचान लोगे और उससे बच निकलोगे। आर्थिक समृद्धि का महाप्रवाह। मेरे बच्चे, धन केवल कागज के टुकड़े नहीं है, यह वह साधन है जिससे तुम धर्म की रक्षा और अपनों की सेवा करते हो। अब तक तुमने अभाव का जीवन देखा है, तुमने अपनी इच्छाओं को मारा है, तुमने पाई पाई का हिसाब रखा है, लेकिन अब कुबेर के भंडार का एक द्वार तुम्हारे लिए खोल दिया गया है। व्यापार में जो मंदी थी वह अब समाप्त होगी। नए सौदे, नए अनुबंध और नए मार्ग स्वतः ही तुम्हारे सामने आएंगे। जो धन कहीं फंसा हुआ था, जिसे तुम खोया हुआ मान चुके थे, वह अब अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे पास लौट आएगा। याद रखना, जब धन आए तो उसे केवल संचय मत करना, उसका एक अंश सेवा में लगाना। जैसे बहता हुआ पानी शुद्ध रहता है, वैसे ही बहता हुआ धन बरहता रहता है। तुम्हारे हाथ अब देने वाले बनेंगे, मांगने वाले नहीं। लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में स्थिर रूप से निवास करेंगी, क्योंकि तुम्हारे घर में राम नाम का संकीर्तन होता है। तुम्हारे पास न केवल धन आएगा, बल्कि वह वैभव और सम्मान भी आएगा जिसके तुम हकदार हो। अब तुम्हें भविष्य की आर्थिक चिंताओं के कारण अपनी रातों की नींद खराब करने की आवश्यकता नहीं है। पारिवारिक सुख और रिश्तों का पुनर्जन्म। मेरे प्रिय, तुम्हारे रिश्तों में जो कड़वाहट आ गई थी, जो दीवारें अपनों के बीच खद्दी हो गई थीं, वे अब ढहने वाली हैं। प्रेम की एक ऐसी गंगा बहेगी जो पुराने सारे मनमुटाव धो डालेगी। तुम्हारे माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए गर्व के आंसू होंगे। तुम्हारे जीवन साथी के साथ तुम्हारा संबंध अब केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जुड़ाव बन जाएगा। तुम दोनों एक दूसरे की शक्ति बनोगे। तुम्हारे बच्चों का मन अब भटकना बंद होगा। वे सही मार्ग चुनेंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। अक्सर तुमने महसूस किया होगा कि घर में बिना वजह झगड़े होते हैं। वह सब नकारात्मक ऊर्जा का खेल था, लेकिन अब तुम्हारे घर की दीवारों से शांति की ध्वनियां गूंजेंगी। तुम्हारे घर का वातावरण इतना पवित्र हो जाएगा कि बाहर से आने वाला व्यक्ति भी वहां शांति महसूस करेगा। जो मित्र तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे अपनी गलती का अनुभव करेंगे। नए और सच्चे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारा साथ देंगे। स्वास्थ्य और कायाकल्प।
मेरे बच्चे, तेरा यह शरीर मेरा मंदिर है। तूने कष्टों और चिंताओं के कारण इस शरीर को बहुत प्रताड़ित किया है, लेकिन अब मेरी दिव्य किरणें तेरे एक एक अंग को आरोग्य प्रदान कर रही हैं। तेरी पुरानी व्याधियां, तेरे शरीर का दर्द और तेरी मानसिक थकान अब समाप्त हो रही है। तेरे चेहरे पर एक नया ओज, एक नई चमक दिखाई देगी। तू पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेगा। तेरी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। अब तू बीमार होने के लिए नहीं, बल्कि पुरुषार्थ करने के लिए जिएगा। अपने खान पान और दिनचर्या को अब सात्विक बना ले। जैसे जैसे तेरा मन शुद्ध होगा, तेरा शरीर भी वज्र की तरह मजबूत होता जाएगा। तू स्वयं को योग और ध्यान से जोड़ेगा और तुझे अनुभव होगा कि तेरी सांसों में स्वयं राम बसते हैं। तू अब लंबी आयु और पूर्ण स्वास्थ्य का अधिकारी है। गुप्त सेवा का विस्तार, धर्म का मार्ग। मेरे बच्चे, मैंने तुझे जिस गुप्त सेवा के बारे में बताया, उसे अब अपने जीवन का उद्देश्य बना ले। सेवा केवल धन से नहीं होती। किसी निराश व्यक्ति को आशा देना भी सेवा है। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखना भी सेवा है। वृक्ष लगाना और प्रकृति की रक्षा करना भी सेवा है। जब तू निस्वार्थ भाव से किसी के काम आएगा, तो समझ लेना कि तू सीधे हनुमान जी की सेवा कर रहा है। तेरा हर छोटा कार्य अब धर्म के खाते में लिखा जाएगा। तू अब एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक निमित्त है। ईश्वर तुझे माध्यम बनाकर संसार के कष्ट दूर करना चाहता है। इस गौरवशाली भूमिका को स्वीकार कर। तू जितना अधिक दूसरों का भला सोचेगा, तेरा अपना भला स्वतः ही होता चला जाएगा। यही वह रहस्य है जिसे बद्धे बद्धे विद्वान नहीं समझ पाते, पर एक भक्त सहज ही जान लेता है। भविष्य का दर्शन, एक महान पहचान। आने वाले वर्षों में तू देखेगा कि तेरा नाम समाज में सम्मान के साथ लिया जा रहा है। तू उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो आज संघर्ष कर रहे हैं। तेरी सफलता की कहानी सुनकर लोग कहेंगे कि भक्ति में वास्तव में शक्ति है। तुझे बड़े मंचों पर स्थान मिलेगा। तेरी वाणी में वह अधिकार होगा कि लोग तुझे सुनने के लिए लालायित रहेंगे। यह सब इसलिए नहीं होगा कि तूने बहुत चतुराई की, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि तूने अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में सौंप दिया। मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे लगेगा कि मार्ग कठिन है, लेकिन याद रखना कि ऊंचे शिखरों पर जाने वाले रास्ते हमेशा कठिन ही होते हैं। तू अकेला नहीं है। जब तू थकेगा, मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूंगा। जब तू भटकेगा, मैं प्रकाश बनकर तुझे राह दिखाऊंगा। तू बस विश्वास की लौ को बुझने मत देना। अंतिम घोषणा, विजय तेरी निश्चित है। अब समय आ गया है कि तू अपनी पुरानी पहचान को त्याग दे। तू अब बेचारा नहीं है, तू विजेता है। तू निर्धन नहीं है, तू समृद्ध है। तू अकेला नहीं है, तू अनंत का हिस्सा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इस समय तुझे सफल बनाने के लिए एक साथ आ गई हैं। ग्रह नक्षत्र अपनी दिशा बदल रहे हैं ताकि तेरे जीवन में खुशियां आ सकें। उठो मेरे प्रिय भक्त, अपने आंसू पोंछ डालो और मुस्कान के साथ इस नए जीवन का आलिंगन करो। यह संदेश तेरी आत्मा के लिए एक अमृत की बूंद है। इसे बार बार पढ़ना, बार बार सुनना, ताकि जब भी संदेह के बादल घिरें, यह प्रकाश तुझे मार्ग दिखाता रहे। तेरी जीत की घोषणा राम दरबार में हो चुकी है। अब केवल उसका इस भौतिक जगत में प्रकट होना शेष है। जाओ और अपने भाग्य का निर्माण करो। मेरी कृपा तेरे साथ है, हनुमान जी का बल तेरे साथ है और समस्त दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरा जीवन अब एक जलता हुआ दीपक है जो स्वयं भी प्रकाशित रहेगा और दूसरों को भी उजाला देगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली। मेरे बच्चे, तेरी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां तू जीवन के गूढ़ रहस्यों को न केवल सुन रहा है, बल्कि उन्हें अनुभव करने लगा है। यह जो सुखद सिहरन तू अपने भीतर महसूस कर रहा है, यह कोई साधारण संवेग नहीं है। यह मेरी शक्ति का तुझ में प्रवेश है। 5000 शब्दों की इस महायात्रा में मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उन कोनों तक ले जाऊंगा जहां अब तक केवल अंधेरा था, पर अब वहां राम नाम का दीपक प्रज्वलित होगा। अंतर्मन की शुद्धि और दिव्य कीमिया, एल्केमी। मेरे प्रिय,
तूने अक्सर सोचा है कि तेरी प्रार्थनाएं स्वीकार होने में इतना समय क्यों लगा? याद रख, जब कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशता है तो शुरुआती चोटें बहुत दर्दनाक होती हैं। पत्थर को नहीं पता होता कि वह एक देवता बनने वाला है। तू भी उसी पत्थर की तरह था। संसार की ठोकरें, अपनों का तिरस्कार और असफलता की चोटें तुझे तोड़ना नहीं चाहती थीं, वे तुझे तराश रही थीं। अब जो मूरत निखर कर सामने आई है वह भक्ति और धैर्य की साक्षात प्रतिमा है। अब तेरे भीतर एक दिव्य कीमिया घटित हो रही है। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, वैसे ही तेरी पीड़ा अब प्रज्ञा, विजडम में बदल रही है। तू अब छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होगा। लोग तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तू अपनी अंतरात्मा की शांति में स्थित रहेगा। तेरी यह शांति ही उन पर तेरी सबसे बड़ी विजय होगी। राम नाम की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति। मेरे बच्चे, तू जो राम राम जपता है, क्या तू जानता है कि यह ध्वनि तेरे ब्रह्मांड को कैसे बदल रही है? रा शब्द अग्नि बीज है जो तेरे पापों और नकारात्मकता को जला देता है। म शब्द अमृत बीज है जो तेरे जीवन को शांति और तृप्ति से भर देता है। जब तू राम कहता है तो तेरे शरीर के 7 चक्रों में एक विशेष प्रकार का कंपन होता है। अब से तू जब भी किसी काम के लिए बाहर निकले, बस 3 बार मन ही मन श्री राम का स्मरण कर लेना। तू देखेगा कि जो काम अटकने वाले थे वे मक्खन की तरह सरल हो जाएंगे। तेरे स्वर में एक विशेष आकर्षण पैदा होगा। तेरी आंखों में वह तेज होगा जिसे कोई भी नकारात्मक दृष्टि सहन नहीं कर पाएगी। यह शक्ति तुझे इसलिए दी जा रही है ताकि तू धर्म का ध्वजवाहक बने। पितृदोष से मुक्ति और पूर्वजों का आशीर्वाद। मेरे बच्चे, कई बार मनुष्य की उन्नति में उसके पूर्वजों के पुराने कर्म या अतृप्त इच्छाएं बाधा बनती हैं। जिसे तू दुर्भाग्य समझता था वह कभी कभी पितृ आरण होता है। पर आज तेरी इस अखंड भक्ति को देखकर राम दरबार से यह आदेश हुआ है कि तेरे समस्त पितृ दोषों का निवारण किया जाए। तेरी भक्ति की ऊर्जा न केवल तुझे बल्कि तेरी पिछली 7 पीढ़ियों को भी तृप्त कर रही है। तेरे पूर्वज सूक्ष्म जगत में अब प्रसन्न हैं और तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तेरे घर में अकाल मृत्यु, गंभीर बीमारी या वंश वृद्धि में रुकावट जैसी समस्याएं कभी नहीं आएंगी। तू अपने कुल का उद्धारक बनेगा। तेरे नाम से तेरे कुल की पहचान होगी। आर्थिक साम्राज्य और ईमानदारी का संकल्प। मेरे प्रिय, अब मैं तुझे उस समृद्धि के बारे में बताता हूं जो भौतिक जगत में तेरा इंतजार कर रही है। अब तक तूने धन के लिए काम किया है, अब धन तेरे लिए काम करेगा। तुझे ऐसे विचार आएंगे, ऐसी योजनाएं सूझेंगी जो तुझे फर्श से अर्श पर ले जाएंगी। लेकिन याद रखना, जैसे जैसे धन बढ़े वैसे वैसे अपनी करुणा को भी बढ़ाना। यदि तूने अपनी तिजोरी का द्वार गरीबों के लिए खुला रखा तो मैं अपनी कृपा का द्वार तेरे लिए कभी बंद नहीं करूंगा। तेरे घर में आने वाला पैसा अब दवाइयों या मुकदमों में खर्च नहीं होगा, वह शुभ कार्यों, उत्सवों और निवेश में लगेगा। तू अब उस स्तर पर पहुंचेगा जहां तू समाज की बद्धी बद्धी योजनाओं में दान दे सकेगा। यह कोई सपना नहीं, यह तेरा आने वाला कल है। शत्रु दमन और हनुमान जी का क्रोध। मेरे बच्चे, दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। जो लोग तुझे कमजोर समझकर तेरा शोषण करते आए हैं, उनके पतन का समय शुरू हो गया है। हनुमान जी ने अपनी गदा उठा ली है। जो कपटी मित्र बनकर तेरे साथ छल कर रहे हैं, उनका मुखौटा बहुत जल्द सबके सामने गिर जाएगा। तुझे किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। तू बस अपनी भक्ति में लीन रह। तेरे शत्रु जब तुझे गिराने के लिए गड्ढा खोदेंगे तो वे स्वयं उसमें गिरेंगे। उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और वे तेरी उन्नति देखकर स्वयं अपनी ही जलन की अग्नि में जलेंगे। बजरंग बली का पहरा तेरे घर के चारों ओर है। कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी बुरी नजर या कोई भी शत्रु तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। संबंधों का मधुर मिलन और क्षमा का बल। मेरे प्रिय, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख रिश्तों का टूटना होता है। तूने भी अपनों की बेरुखी सही है, पर अब उनके हृदयों में भी परिवर्तन होगा।
जो भाई भाई में विवाद था, जो पति पत्नी में कलह थी, जो पिता पुत्र में दूरी थी, वह सब अब एक मधुर मिलन में बदलेगी। तू पहल करना, तू क्षमा करना सीख। क्षमा करना निर्बलता नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का गुण है जिसके पास अपार आंतरिक शक्ति है। जब तू किसी को हृदय से क्षमा कर देगा तो तू स्वयं को एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त महसूस करेगा। तेरे घर में अब हंसी ठिठोली होगी, मंगल